हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। चैप्टर नंबर 1 है नोइंग अ नंबर्स। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट आप कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, प्लेस वैल्यूज कैसे बताते हैं, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और क्या है, और हमने कंपेयरिंग नंबर्स किया था, संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, और कॉमाज कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन था प्रीवियस सेशन में जो हमने किया था, और इसके 2 पार्ट तो हमने यहाँ पे कवर किए थे, बाकी 2 पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने अपना होमवर्क जरूर पूरा किया होगा। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि किस किस बच्चे का बच गया है, किस किस ने नहीं किया है होमवर्क। वो बच्चा मेरे को बता दे जल्दी से। देखिए, यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे नाम लिखने थे, है ना। नाम लिखने हैं जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, और कॉमा लगाने हैं सही जगह। यही करना था। तो ये है बहुत इजी। यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कॉमा विद सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे जैसे पार्ट सी है, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू किसकी कौन सी आ रही है, कहाँ तक जा रहा है। देखिए, ये जैसे कितना है यहाँ पे 999000046, ठीक है। तो 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 छोड़ के कॉमा लगाते रहेंगे, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट। ये देखिए 3 अंक छोड़े, क्योंकि ये 1 10 100 है, इकाई दहाई 100 है। उसके बाद ये जो 2 अंक हैं, ये क्या हो गया, 1000 और 10,000। फिर आगे के 2 अंक हो गए, क्या हो गए, लाख, 10 लाख। और फिर आगे के हो गए करोड़। ऐसे ही होंगे। तो जिसने नहीं किया है बच्चों, वो फटाफट अभी इसको नोट डाउन करे, और देखिए इन दोनों पार्ट को सी और डी में कोमा लगाने हैं आपने, और इनको लिखना है, नेम लिखने हैं इनके। कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। 9,99,46, बस इतना लिखना है। 9,99,46, दैट्स इट, ठीक है। जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वही चीज आपको लिखना है, इंग्लिश में या हिंदी में, जो आपको कंफर्टेबल लगे लिखिए, पर फटाफट इसका आंसर लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने। किसी का अगर आंसर नहीं आया है तो वो बता दे मुझे। किसी को अगर डाउट आ रहा है, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, 9 करोड़। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले 9 करोड़ ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं 9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख। 9 करोड़ ये हो गया, फिर 99 लाख यहाँ पे हो गया। लेकिन जब 10,000 और 1000 की बारी आती है तो क्या हो जाता है, ये जीरो है यहाँ पे, है ना।
और जो 100 वाला प्लेस है वहां पे भी 0 है, लास्ट में क्या बचता है 46, तो हम सिर्फ 46 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम सिर्फ 46 लिख देंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए 9,99,46,। ये इंग्लिश में लिखेंगे। अब पार्ट डी की बात करते हैं, तो क्या है, यहां पे भी देखिए ये करोड़ तक नंबर आपका पहुंचा हुआ है, पहले 3 अंक यहां पे छोड़ दे, फिर 2 फिर 2, ऐसे ही। तो 9,84,32,701 ऐसे लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको 9 करोड़ एज इट इज लिख देंगे, 9 करोड़, तो सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 84 लाख, 84 लाख, 9 करोड़ 84 लाख। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 32, कौन सी प्लेस है ये, 1000 है ना, तो आप इसको लिखेंगे 32,701। क्या है, 701, तो यहां पे लिख देंगे आप 701। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, इनको नोट डाउन आप कर लीजिए। किसी को कोई डाउट अगर लग रहा है पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अगला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहां भी कोमा इंसर्ट करने हैं आपको और नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस बार इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो इंटरनेशनल में कैसी बात होती है बच्चों, जब 10,000 के बाद आता है तो लाख नहीं बोलते, यहाँ पे हम 100,000 बोलते हैं, और उसके बाद भाई करोड़ की जगह हम क्या उसमें चले जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज होता है। तो 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जो 10 लाख है, 10 लाख है, वो 1 मिलियन होता है। ये चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या चीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि इसमें कोमा इंसर्ट करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोमा लगाने में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा आप 3 डिजिट छोड़ के ही कोमा लगाएंगे, 3 अंक छोड़ के, है ना। लास्ट में 2 बच जाए, 1 बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू से आप 3 अंक छोड़ के ही कोमा लगाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये है 78921092, ये है, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, यही होता है। 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन, और फिर आता है 10 मिलियन, है ना। तो मिलियन वाली टर्म है उनको एक साथ बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, 10 मिलियन वाली जो टर्म है क्या है, 78 है, तो आप लिख देंगे 78 मिलियन। क्या लिखेंगे, 78 मिलियन। उसके बाद ये तीनों 1000 वाली डिजिट हैं, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 ऐसे है, तो आप लिखेंगे 921,000। क्या लिखेंगे, 921,000। और उसके बाद ये 100, 10 और वंस वाली डिजिट है, इसको सिंपली लिख देंगे 92। दैट्स इट। इस तरह से इनके नेम्स आप लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही अगला आप देख लीजिए, नेक्स्ट वाले में क्या है,
83 है इधर, देखिए ये भी मिलियन तक पहुंच गया है ना, मिलियन तक पहुंच गए हैं हम। कैसे? ये तीनों तो है 100, टेंस और वंस, और ये तीनों क्या हैं, 1000 वाले हैं, और ये 7 हो गया मिलियन वाला। तो यहाँ पे सिर्फ मिलियन में बात हो रही है, टेंस और 100 मिलियन की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। तो हम बोलेंगे सिर्फ 7 मिलियन, 7,452,283, इस तरह से लिखेंगे आप, है कि नहीं? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और जो मैंने बताया उसको लिखने की कोशिश कीजिए आप। तो बच्चों लिख लिया आपने? आई होप लिख लिया होगा। देखिए कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं, इसके बाद जो अगले पार्ट है वो मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना, ठीक है? अगले पार्ट है आपसे मैं पूछूंगा, ये मैं बता देता हूं कैसे लिखने हैं। इसको लिखेंगे आप, पार्ट ए जो है 78, 78 क्या है, ये मिलियन है, तो मिलियन लिख लेंगे आप, 78 मिलियन। उसके बाद 921,000 है, तो इसको आप लिखेंगे 921,000। 921,000 के बाद क्या है, 92 है। बस इस तरह से लिखेंगे आप। अगर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे है 7 मिलियन 7 मिलियन, ठीक है? क्या हो जाएगा ये, 7 मिलियन 7 मिलियन 452, 452,000, हजारों की बात हो रही है अभी, 452,000, और लास्ट में क्या है, 283, 283, दैट्स इट, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको तो कर लेंगे आप नोट डाउन, और मुझे बताएंगे कि पार्ट सी और पार्ट डी, इनके नाम क्या लिखेंगे आप, क्या नाम लिखेंगे, ये बताएंगे मेरे को फटाफट आप, ठीक है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और पार्ट सी और डी का जिसको भी पता लग जाए अपना हैंड रेज करेंगे आप। जी ऐसी चाल दे बेटा, किसी को पता है? हाथ खड़ा करेंगे बच्चे आप, और माइक लेके बताएंगे आंसर। कोई भी बच्चा अगर बता सकता है, क्या बोलेंगे इसको? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर
99,985,102। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सर रोहित। रोहित, वेरी गुड रोहित। आपको 1 स्टार मिलता है। पार्ट डी का बताइए बेटा रोहित। पार्ट डी में जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे बच्चे? शाबाश। कोई भी बच्चा, किसी को अगर पहले पता लग जाता है आप भी बता सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। हाँ बेटा बताइए। सर 48 मिलियन। वेरी गुड। 48,49,831। 831। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, आपने दोनों ही आंसर सही देने की कोशिश की है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ी ही आप लोगों की हेल्प कर देता हूं और इसको हिंदी में लिख लेते हैं साथ में, है ना। इंग्लिश में तो रोहित ने हमको बता दिया है क्या बोलेंगे इसको। चलिए, अब पार्ट सी की बात आती है तो सबसे पहले लिखेंगे 99 मिलियन। ये सिर्फ 99 मिलियन होगा, है कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर हम कोमा लगाते हैं तो मिलियन में सिर्फ 99 है। अगर ये 999 होता तो 999 भी लिखते हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 99 मिलियन है। यहाँ पे है 985, लिख लीजिए 985। 985 क्या होगा ये? 1000। 985,000। उसके बाद 102। 102, दैट्स इट। इस तरह से लिखेंगे बच्चों आप। और जो कोमा है वो मैंने यही क्वेश्चन में ही लगा दिए हैं, तो कोमा आप इस तरह से लगा सकते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कोमा को अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो आपको आगे। अब देखिए, पार्ट डी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसा कि रोहित ने बताया हमें कि 48 मिलियन, 48 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ 1000, जो 100,000 है ना, तो वहां पे 0 है, यहाँ पे इस प्लेस पे 0 है, तो सिर्फ क्या होगा? 49,831। इस तरह से लिखेंगे आप। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं 48 मिलियन। 48 मिलियन के बाद क्या है बच्चों? 49,000। 48 मिलियन 49,800। 831। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरह से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इनको। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, यहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना पड़ सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले।
क्या है क्वेश्चन? पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉज, क्या बोलेंगे इसको? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लीजिए। क्या बोलेंगे इस नंबर को? इंडियन नंबर सिस्टम में ही बात कर लेंगे अभी हम, ठीक है? तो ये बताना है क्या बोलेंगे। पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉज इतनी इन द ईयर 1991। इन ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958। ठीक है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? क्या बोला गया है? सुंदर वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या इतनी है। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतने की वृद्धि हुई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो पहले इतनी थी, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, तो 2001 में कितनी हो जाएगी ये आपको बतानी है। तो चलिए मुझे पहले तो ये बताइए, कोई बच्चा बता सकता है क्या जीआईसी साल दे या जीआईसी कोड द्वार से कि इसको क्या बोलेंगे, नेम क्या है इसका? ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए बच्चों, किसी को पता है तो, और माइक लेके आंसर बताइए फिर। जीआईसी कोड द्वार किसी बच्चे को पता है? क्या बोलेंगे इसको? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम ईश्वर थपलियाल है पर सर। बहुत इसका अच्छे, बताइए आंसर बेटा। है, सर इसका आंसर है 1,52,000। बेटा माइक अपने मुंह के पास रखिए, माइक फिर से बोलिए, दोबारा बोलिए बच्चे। 1,52,513। 1,52,513 ये होगा। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए इस आंसर को? यस सर। वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलूंगा बच्चों आपको, एक बार फिर से इसको चेक कीजिए, ठीक है? शायद आपने करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, ऐसे हो सकता है। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? सुंदर नगर छोड़िए, मान लीजिए आप अभी कक्षा 6 में आए हैं, ठीक है? कक्षा 6 में आए हैं, तो मान लीजिए कक्षा 5 में आपकी जो क्लास है, बच्चे हैं, उसमें कितने होंगे? 25 रहे होंगे। क्लास 5th में, क्लास 5th में 25 स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है? फिर आप क्लास 5th से हुए प्रमोट क्लास 6th में, और वहां पे 5 स्टूडेंट इंक्रीज हो गए। मतलब भाई जब छठी क्लास में आए तो 5 छात्रों की वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गए, 5 छात्र बढ़ गए। तो कितने होने चाहिए? 25 से कम होंगे या ज्यादा होंगे? भाई अगर संख्या बढ़ेगी, ठीक है, कुछ बच्चे और आएंगे क्लास में, एडमिशन लेंगे, तो बढ़ेगी ऑब्वियसली संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे एडिशन, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये पता होना चाहिए आपको। तो 25 को और 5 को जोड़ के कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है कि नहीं? अब सोचिए यहाँ पे सुंदर नगर की जो जनसंख्या है 1991 में, वो कितनी थी? 2,35,471, 2,35,471। ये जनसंख्या थी 1991 में। अब 2001 में पता चलता है कि भाई 72,958 की जनसंख्या की वृद्धि हुई, बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए मतलब इसमें जुड़ गए, ऐड हो गए, है ना? ऐड हो गए। तो मुझे बताइए बच्चों कि अगर 72,958 किसी नंबर में जुड़ेंगे तो जो आंसर आएगा उससे बड़ा आएगा, छोटा आएगा? ऑफ कोर्स बड़ा आएगा। तो इसीलिए जो आपका ये ऐड करके आंसर आना चाहिए वो 2,35,471 से ग्रेटर आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, है ना?
तो देख के आप बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये बच्चों आप होमवर्क के लिए करेंगे। अब मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन, फिर से आप ट्राई कीजिए और एक बार घर पे जरूर इसको करके लाएं, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी बात है बच्चों की आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर बच्चा उठ के आंसर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। सारे स्कूल जीआईसी सालदे से भी रोहित ने जैसे आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड रोहित। एंड जीआईसी कोटद्वार से जैसे स्पर्श ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, कीप इट अप। ऐसे ही आप सब लोग आंसर देते रहें ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे और भाई हमें भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए जब आप ऐसे आंसर्स करते हैं। वेरी गुड बेटा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।